हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। जैसा कि हम लोग ने सीटेट के लिए ईवीएस एनसीईआरटी में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज मैं एक नए टॉपिक्स लेके आई हूँ आपके लिए, पक्षियों से संबंधित कुछ रोचक बातें। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पक्षियों से संबंधित कौन कौन से ऐसी रोचक बातें हैं जो हमें मालूम होने चाहिए और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको याद करने होंगे और नोट डाउन भी करने होंगे, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जो होता है वो पक्षियों से अवश्य पूछे जाते हैं, वो पूछे जाएंगे भी, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो अच्छे से देखना है और आपको जो भी इम्पोर्टेंट, वैसे सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, कोई भी पॉइंट बाहर से नहीं लिया गया है, तो आपको सभी पॉइंट अच्छे से लिखने होंगे, उसको रिविजन करने होंगे, याद करने होंगे और फिर से हो सकता है कि क्वेश्चंस आ सकता है इसमें से। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो सबको मालूम होगा कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सेकंड पॉइंट है, चील चूहे खाती है और इसकी पूंछें खांचे वाली होती हैं। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो चूहे खाती हैं या उनकी पूंछें खांचे वाली होती हैं? तो चील होती हैं। गिद्ध मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाला पक्षी है। तो गिद्ध वल्चर ऐसा पक्षी है जो कि मरे हुए जानवर को खाकर उस जगह को साफ करती है, इसलिए इसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। वुड पेकर या कटफोरवा, यह एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर छिपे हुए इंसेक्ट या कीड़े खाते हैं। अब अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये सवाल पूछा गया है सीटेट में कि कौन से ऐसे पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके में आगे पीछे करती है, तो वो कौन सी पक्षी होगी? वो मैना होगी। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। अगर हम उसके पीछे भी रहेंगे ना, तो बिना वो घूमे अपनी गर्दन घुमा के हमें देख सकता है आराम से। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करने के साथ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये सब पॉइंट जो है सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, कोई भी लाइन बाहर से नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है, इंडियन रॉबिन, जो कि पत्थरों के बीच में जो होती खाली जगह में घास से बना घोंसले में अंडे देती है। ये जो पक्षी होती है वो पत्थर के बीच में क्या होती है, घास से बना के घोंसले, उसमें अंडे देती हैं और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। मीन्स इन सब से मिला के वो अपना घोंसला बनाती है और ये उसमें अंडे देती है। लेकिन कहाँ पे खास इसका क्या अलग है कि ये पत्थरों के बीच में अंडे देती हैं, इंडियन रॉबिन या कलचेडी। अगला पॉइंट है, क्रो कौवा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो वो क्या आंसर होगा? कौवा या क्रो। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। ये आपका अलग है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से पक्षी के घोंसले में लोहे की तार मिलेंगे, तो वो कौन सा होगा? कौवे। ओके, कौवे के घोंसले में आपको लोहे की तार भी मिल सकती हैं। अब अगले पक्षी के बारे में देखते हैं, जो कि है कोयल। देखिए, कोयल एक ऐसा पक्षी है ना जो स्वयं का घोंसला नहीं बनाता है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाती, वह कोयल के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल को इसलिए क्या कहते हैं? एक चालाक पक्षी कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं का मेहनत बिना किए, अपना घोंसला बिना बनाए वो अपने अंडे को दूसरे पक्षी के घोंसले में दे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ उसके अंडे को भी से देता है। अगला, गौरैया स्पैरो। यह आमतौर पर घर में आप देखे होंगे, घर के आसपास दिखाई देती हैं। यह कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। ये आसानी से कहीं पे घोंसले बना लेती हैं, इनको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, घर में कहीं भी जगह जहाँ मिले वो अपना घोंसला बना लेती हैं। अगले पक्षी है कबूतर या पिजन। यह भी क्या है
कि ये भी अपना आसानी से घोंसले बना लेते हैं। मैक्सिमम ये क्या पुराने घरों और खंडहरों में बनाते हैं अपना घोंसला। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। बसंत गौरी जो हैं बायबर्ड, ये पक्षी जो होती हैं इनके चोंच के नीचे ना अलग से बाल के गुच्छे पाए जाते हैं। इनकी ये विशेषता होती है और ये गर्मियों में टुक टुक करती हैं। और ये अंडे कहाँ देती हैं, तो ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती हैं। सभी पक्षियों के अंडे देने का तरीका सबका अलग अलग है, घोंसला बनाने का तरीका भी अलग अलग है। यही आपको याद करना है कि कौन से पक्षी जो होता है किस प्रकार से अपने किस चीज़ों का यूज अपने घोंसले में कर रहा है या वो अपने अंडे कहाँ दे रहा है। इसमें से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अगला पॉइंट है दर्जन पक्षी या टेलर बर्ड। इनका जैसा नाम है वैसा इनका काम है। ये अपनी नुकीली चोंचों से क्या होती हैं, पत्तों को सी लेती हैं और उनके बीच में थैली बनाकर अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। मीन्स इनकी चोंच जो होती है इतनी नुकीली होती है कि वो जो लीफ होती हैं पत्तों को ना सील लेती हैं और उनके बीच में अंडों को रखने के लिए जगह बनाती हैं। अब हम अगले पक्षी के बारे में देखते हैं जो कि है क्या, सन बर्ड, जिन्हें हिंदी में कहते हैं शक्कर खोरा। इनमें क्या विशेषता होती है, तो ये जो होते हैं किसी भी पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और यहाँ तक कि कपड़े के चिथड़े भी होते हैं। और इसके अलावा इनमें क्या सबसे अलग आपको दिखेगा कि मकड़ी की जालें भी होती हैं। ये अपने घोंसले में मकड़ी की जाल को भी यूज करते हैं। घोंसले के एक तरफ छोटा सा छेद होता है। अगले पक्षी के बारे में देखिए, तो ये पक्षी जो होता है सभी पक्षियों से सबसे अनोखा घोंसला बनाने में सबसे फेमस है, जिसको नाम है वीवर पक्षी या बया पक्षी या बुनकर पक्षी इनको कहा जाता है। ये पक्षियों के घोंसले में बया पक्षी का घोंसला सबसे अनोखा होता है। इसे बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। बया पक्षी का नाम इसलिए है क्योंकि यह छोटे छोटे घास के तिनकों और पत्तियों से बुनकर लालटेन के जैसे लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, जो कि बहुत अनोखा होता है। आप देख सकते हो कि ये कितने प्यारे घोंसले बना रहे हैं और बहुत महीन, बहुत ही सुंदर घोंसले बनाते हैं, इसलिए इनका नाम फेमस है सभी पक्षियों में से घोंसला बनाने में। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मीन्स घोंसला बनाने का काम किनका है, वो नर पक्षियों का होता है और मादा वीवर जो होती हैं उन सभी घोंसलों को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगेगा वही उनमें अंडे देती हैं या उनको चूज करती हैं। तो इन पक्षियों में से सबसे अनोखा पक्षी कहा जाए घोंसला बनाने में तो वो क्या होते हैं, वीवर पक्षी का नाम है सबसे फेमस। अगला पॉइंट, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हमारे मानव के कंपेयर में वो 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, जिसमें चील, बाज और गिद्ध है। मीन्स ये जो पक्षी होते हैं वो 4 गुना दूर तक आसानी से देख पाते हैं। अगला पक्षी है फाख्ता, डव। डव साबुन में भी इन पक्षियों का क्या होता है, सिंबल आप देखे होंगे। इनको पीस पिजन भी कहा जाता है। तो फाख्ता की क्या विशेषता है कि जो फाख्ता पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले को ना कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में बनाता है, तो कौन सा पक्षी होगा, वो डव बर्ड होगा या फाख्ता पक्षी होगा। तब देख लो सभी पक्षियों का घोंसला बनाने का तरीका सबका अलग अलग है। जो सबसे अलग पॉइंट है आपको वो नोट डाउन करना होगा, वही में आप कंफ्यूज हो गए उसी में। अब हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी टॉपिक या पॉइंट डिस्कशन करने के बाद जो प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन उसी समय हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं या कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं, जो कि फेब 2014 में पूछा है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो हमने डिस्कशन किया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अंडे देते हैं। तो सबसे ऊंची डाल पर देने वाला पक्षी कौन सा है, कौवा।
इसका तीसरा आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल है जो कि सितंबर 2014 में पूछा है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो हमने डिस्कस किया है कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड वन आपका सही होगा। अगला सवाल आपके लिए जो कि सितंबर 2014 में पूछा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो 4 गुनी अधिक दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। उन पक्षियों का नाम क्या क्या है? तो कौवा, चील, बुलबुल नहीं, बाज, कबूतर, तोता नहीं, चील, बाज और गिद्ध। ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो तीसरा आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अगला सवाल है जो कि सितंबर 2016 में पूछा है, नीचे दिए गए कुछ जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि चील, गरुड़ और गिद्ध। यहाँ पे बाज की जगह गरुड़ दिया है। तो ये ऐसे पक्षी हैं जो आसानी से 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये ऐसे पक्षी हैं जो आसानी से 4 गुना दूरी तक देख लेते हैं। अगला सवाल है जो कि सितंबर 2015 में पूछा गया है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार भी यूज होते हैं। एक चालाक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो कौन सा ऐसा चालाक पक्षी है जो कि कौवे के घोंसले में अंडे दे के चले जाते हैं? तो हमने डिस्कस किया कि कोयल एक ऐसा पक्षी जो अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाता, वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देते हैं। अब अगला सवाल है जो सितंबर 2016 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो हमने ये भी डिस्कस किया कि एक ऐसा पक्षी है जो कि कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौन सा है वो? फाख्ता या डव। अगला सवाल है दिसंबर 2019 में पूछा गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? सबसे पहले इस स्लाइड में मैंने बताया कि एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को अचानक या झटके में आगे पीछे करती है। तो वो कौन सा पक्षी है? तो वो पक्षी है मैना, जो अपनी गर्दन को अचानक या झटके में आगे पीछे करती है। तो ये सभी आपके सवाल जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, और हो सकता है कि जितने पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसमें से कुछ नए क्वेश्चंस फेम हो सकते हैं। तो जितने भी पक्षियों के बारे में रोचक बातें मैंने बताए हैं, आप सभी उसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और रिवीजन कीजिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है और इम्पॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। So thank you for watching my video. Be careful, be safe. Bye bye.